हई तरह नेताजी वही तरह हमने फोटो खींच लिया कि ना री खिंचा लूँगा। सब यहाँ रिप्ले करके प्रोग्राम चालू हुए से पहले आना तो बाद में बाबा वाले कथी चला ट्रेन से लौंड से आए कथी से सारा लोग गांव के पागल आए रहे लोग जाएला बाबा से भेंट करे। गावलो बाबू का जे हाउ हमने करा दिली स्कूल पर से काहेला हो जा प्रकाशवे के साउंड बा फिर कोई साहब खाला घर पर बंद से में होने जा रहा है। प्रवचन का समय है 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक। अतः सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि हजारों हजार की संख्या में आकर स्वामी सद्गुरु विमुक्तानंद जी महाराज के मुखारबिंद से निकल रहे धारा प्रवाह अमृत के समान प्रवचन का श्रवण करें और जीवन सुखमय बनाए। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल जारी, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कभी संत सरोवर गंग जल ताहि पखारो अंग, यह दैया निर्मल हो। तमाम श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तों के लिए सुनहरा अवसर। सत्संग सुनने का दिनांक 21 मार्च 2014 से 25 मार्च 2014
एक है, उसके प्राप्ति का स्थान हृदय देश है, पर वह दृष्टि जिससे ईश्वर को देखा या प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। अतः तमाम सत्संग प्रेमियों से आग्रह है कि ब्रह्मानंद जी महाराज के धारा प्रवाह अमृतवाणी को श्रद्धालु भक्तों तारीख और समय याद रखें। दिनांक 21 मार्च आइटम बना के रखल है। हाँ घुसकाता है तो घुसकाता आज तो तुम बेटिया से आई ना गाड़ी बंद हो गया गाड़ी पर दादा। हाँ सबकी इच्छा हो तो बाएंगे क्या बाएं के नाम सुना समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। हजारों हजार की संख्या में आकर प्रवचन सुनकर लाभ उठाएं। राजकिशोर मिलाओ ना तले के मिलाओ ना के महापुरुषों ने एक ही बात कही है, चाहे वो भगवान राम सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज हो, महात्मा ऐसा हो, भगवान मानव एक है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है, उसके प्राप्ति का स्थान हृदय देश है, पर वह दृष्टि जिससे ईश्वर को देखा या प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। अतः तमाम सत्संग प्रेमियों से आग्रह है कि ब्रह्म वक्ता स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के धारा प्रवाह अमृतवाणी को सुनने के हजारों हजार की संख्या में मनोंग स्थान के प्रांगण में पधारे और प्रवचन सुनकर लाभ उठाएं। श्रद्धालु भक्तों को तारीख और समय याद रखें।
एकदम और धीरे धीरे और धीरे धीरे। हाँ हचकावा यही लेखा निकाल खींच खींच देखा सा हल्का सा उतना ना दवाई तो नहीं दवाई के लिए खींच 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 खींचते रहो धीरे धीरे हॉर्न मार के निकाल अपन पीछे ही रहा था ना सभी लोगन का बढ़ते रहो हाँ दूरा उड़ा तो दूरा भगुआ तो बीतिए गए लेकिन माइक्रो स्टेप भोक्तानंद महाराज सागर में पधारे और प्रवचन सुनकर लाभ उठाएं। श्रद्धालु भक्तों हरण मार दे अपने आदमी को फोटो हाँ मध्यम तोड़ दिया बाएं से चलिए बाएं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस सत्संग में भाग लेकर ब्रह्म वक्ता स्वामी विमुक्तानंद जी महाराज के प्रवचन को सुनकर लाभ उठाएं। आप तमाम सत्संग प्रेमी सपरिवार सादर आमंत्रित प्रकाश आएगा उदय तो वही था कहीं दिल्ली हाँ बाप बिहार में चार गो होते बोल काशी बाबा पर हजरत मोहम्मद हो, शंकराचार्य हो, कभी गुरु नानक आदि हो, जितने भी गुरु हुए हैं सबों ने एक ही बात कही है,
संपूर्ण विश्व का ईश्वर एक है, संपूर्ण विश्व का मानव एक है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है, उसके प्राप्ति का स्थान हृदय देश है, पर वह दृष्टि जिससे ईश्वर को देखा या प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। अतः तमाम सत्संग प्रेमियों से आग्रह है कि ब्रह्म वक्ता स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के धारा प्रवाह अमृत वाणी को सुनिए। पहले ही कुला धो देले और तेज लगौली हम बाबा ला बात सही कर दे। सीधा नीचे बोलिए सतगुरु भगवान की भगवान की भगवान की बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, जो जहाँ है वहाँ बैठ जाइए। कोई बात नहीं, सुना बैठ कर दिया कोई जाए नहीं, ऊपर देखते रहिएगा। आप प्यार से अलग आया नहीं क्या सर है अलग सतगुरुदेव भगवान बोलिए सतगुरु भगवान की
गोविंद दियो बताए कबीरा
सेवरी की शादी पड़ गई। सेवरी अपने सहेलियों के साथ घूम रही थी और सेवरी का पिता भीलों का राजा था। भीलों का राजा था तो सेवरी ने देखा तो काले रंग के, जिनको कृष्ण मृग कहा जाता है, काले रंग के मृगों का झुंड कटघरा टाइप का झाड़ बना करके उसी में सब थे। अपने सहेलियों के साथ वो भी चली गई वहां घूमते घूमते। तो कहा सखी ये कई रंग के सब हैं। तो सखी ने कहा कि हाँ सेवरी, तो शादी हुए ना, और तेरी शादी में जो बाराती आएंगे उन बारातियों के लिए ये सभी काले रंग के जो मृग हैं उनको काट करके उन्हीं की मांस का भोजन बनेगा। तेरे ससुर ने ऐसा कहा है तुम्हारे पिताजी से कि काले मृगों का मांस मुझे खिलाइए। तो उसने कहा 100 मृग चाहिए। अब 100 हो गए हैं, अब उनके यहाँ न्योता जाएगा और लगन मुहूर्त होकर के तेरी शादी होगी। सेवरी देखती रह गई कि अरे मेरी शादी में और ये 100 काटे जाएंगे। जेकरे मन में फुटका हो गया, नींद कहां से हो, निदिया बैरन हो गई राम। सेवरी को खटका लगा, एक पीड़ा, एक लहर, एक दर्द उठा। दर्द ही भजन है कि मेरे लिए इतनी जान की कुर्बानी। सखी से बोली, सखी अब आगे न चलो, चलो घर। आ गई घर अपने झोपड़ी में। आधी रात को सेवरी उठी और भाग गई। तो भीलों का राजा था, हाहाकार मच गया, कहीं पता नहीं चला। रात दिन सेवरी भागती रही और भागते 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 महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंच गई, जहां मतंग जी रहते थे। दूर के मैं तेरा गुरु हूं, टूटी फूटी सेवा कर दिया कर, और मैं वचन देता हूं कि तुझे कहीं नहीं जाना है। वो परमात्मा तेरे दरवाजे एक न दिन आएगा। सेवरी वहीं करने लगी। करते करते काफी समय बीत गया। सेवरी अपने विवाह को तिलांजलि दे दिया। जिंदगी में सुख पाने के लिए लोग शादी विवाह करते हैं। कितनी खुशी होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। विवाह से बढ़कर के क्या चीज है। मीरा ने कहा ऐसे पति का क्या भरोसा। अरे गांठ बांध करके आज का साथ फेरा लगाया, साथ में साथ साथ जीने का वादा किया, और 4 दिन भी नहीं चला मर गया, मैं विधवा हो गई। जो 7 दिन का साथ नहीं निभा सकता, कैसा पति। मीरा ने कहा, मीरा ने पति वरण कर दिया और मिल गई गुरु से। गुरु ने मंत्र दे दिया। समय आ गया मतंग जी के महाप्रयाण का। तो सेवरी से बोले, बिटिया अब मेरी शरीर तो संसार में नहीं रहेगी, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रह करके भजन कर राम आएंगे। सेवरी राम नाम का सहारा लेकर के उसी जंगल में अडिग रही। और एक दिन ऐसा आया कि राम आ ही गए। और जब राम को आया हुआ देखा सेवरी दीख राम घर आए। सेवरी देखी राम घर आए। मुनि के वचन समझिए भाई।
चाहे मुसहरा हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे यहाँ का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे रूस का, चाहे चीन का, चाहे जापान का, कहीं का भी हो, परमात्मा कहता है कि सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए शिव पावनी सहज स्वरूपा। जानत तुम्हें तुम्हें मिल जाए, जो प्रभु को जाना वह वही हो गया। ढांचा तो खड़ा है, एक में राम दिखाई दे रहे, एक में सेवरी, लेकिन राम और सेवरी हृदय से एक हो गए। देवी देवता कहाँ रहते हैं? बड़ी कहानी सुना देवी देवताओं की, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? अरे झरोखा देवताओं का इन्हीं इंद्रियों पर निवास है। तो जो खुद ही सहारा लेते हैं, गैरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं साहिल में, गैरों को किनारा क्या देंगे? भगवान गीता में कहते हैं कि जिन जिन देवी देवताओं में आस्था रख करके हम उनकी पूजा करते हैं, वहां देवी देवता के नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि उनके पीछे से खड़ा होकर के, उस मूर्ति के पीछे से खड़ा होकर के इस फल प्रदान करने वाला एक मैं हूं। तो कवि ने कहा दाता एक राम,
भिखारी सारी दुनिया। देवी देवता सबकी आयु है, अपनी आयु भोग करके सब चले जाते हैं। अकाल पुरुष है तो एक परमात्मा जो कि काल को भी खा जाता है। सब देवी देवताओं को बनाने वाला ब्रह्मा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। एक कल्प इतनी रात, उतना बड़ा दिन, उतनी बड़ी रात। इसी दिन से 365 दिन का उसका साल 100 साल जी करके ब्रह्मा मर जाता है। तो चाहे 1 साल में मरो, चाहे लाख साल में मरे तो अकाल कहां होंगे? तो देवी देवताओं का समय है। अकाल पुरुष है तो एक राम, एक परमात्मा, और वह परमात्मा आपके भीतर है। तो उसके पाने के लिए भजन की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। हम आप विभक्त हो गए हैं, अलग हो गए हैं। विभक्त माने अलग होना, भक्ति माने एक होना। विभक्त माने अर्धौझी, भक्ति माने एकौझी। जिससे अलग हुए हैं उसी को पाना है। तो कहे कहां से शुरू किए? कहे पीपल, तुलसी, नीम, गजले से बहुत दिन पूजिया हुआ, लेकिन दर्जा एक लड़का कमाने कौआ A4 एप्पल पढ़ाई ठीक बा, लेकिन हाई स्कूल इंटर और एमए को उम्मीद हुई के पढ़ा और तब A4 एप्पल अगर पढ़बे तो लोग हंसी है। A4 एप्पल वाली उम्मीद अब नहीं बा। अब तो रामायण गीता में क्या कहा गया है उसके भाव पर जाना है, उसके तत्व अर्थ पर जाना है। कहीं बाहर की कहानी नहीं है। गीता आपके शरीर के अंदर है, अर्जुन आपके शरीर के अंदर है, भीष्म सब आपके शरीर के अंदर। महाराज की लिखी हुई यथार्थ गीता भाष्य पढ़ लीजिए। पूरा रामचरितमानस आपके शरीर के अंदर है। आप ही कब रावण है, आप ही कब राम हो जाते हैं। आपके भीतर कौन सी वृत्ति आई कब अंगद हावी है, कौन सी वृत्ति आई तो हनुमान हावी है, कौन सी वृत्ति आई तो मेघनाद हावी है। मंच एक ही है, उसी मंच पर राम रावण दोनों की लीला चल रही है। इस मंच पर बहुत नाटक कर चुके, लेकिन हृदय के मंच में प्रवेश कीजिए और बिना गुरु की कृपा से असंभव है। तो भगवान राम ने भक्ति के लिए कहा, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। अगर भजन में, भक्ति में प्रवेश करना है तो क्या करना होगा? रामचरितमानस आप लोग खूब पढ़े हैं, चौपैया याद बा, लेकिन आज तो होश में सुन लो कि कौनो देवी देवता का नाम बताएं भगवान राम से वरी से। भजन की शुरुआत कहां से हुई? तनकर संगा दूसरी रति कथा संगा यहाँ पर दुर्गा की स्थापना होती है। यही नव दुर्गा ही नवधा भक्ति है। प्रथम शैलपुत्री च, पहले दिन शैलपुत्री कहे साधन कठिन न मन कर देगा। हम आप क्या हैं? लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो असली बात पता चलता है।
तीन विद्या होती है, खींच दो वो हवा चले बढ़ जाए, लेकिन पथरा पर अगर लकीर खोज दी जाए तो का वो मिटे। तो प्रथमे शैलपुत्री च पत्थर की लकीर, दृढ़ विश्वास, एक परमात्मा में अचल विश्वास का होना प्रथमे शैलपुत्री च। जब शैलपुत्री माने पार्वती शंकर के लिए तपस्या कर रही है तो सप्तऋषि आयन बिगाड़े बदे दिया कहे अरे क्या तू बौहा बदे तपस्या करत हो, नंगा में खाए ठिकान बा न पिए ठिकान बा, चलो तोहार दिया विष्णु से करवा गई। पार्वती ने कहा महाराज अगर तुम्हें बजे के ऐसे अगुवाई करे के बाद बहुत कन्या वही संसार में बड़ा फरमा है, जाए के अगुवाई कर, लेकिन हम अपने गुरु को बात करता रहा जौने शंकर बदे हम तपस्या कर रही है एक बार पति भी हो जाए, अगर उस शंकर तपस्या मत करो तब वो छोड़ो। मैं जिनको पति रूप में पाना चाहती हूँ अगर वो भी आकर के कह दे उनकी भी बात नहीं मानूंगी। क्यों? अगर सब शंकर आगे कहे तब न मानो। क्यों? कि गुरु के वचन प्रतीति न जाई, सपने हो सुलभन सुखी दिखाई। गुरु के वचन प्रतीति न जाई, सपने हो सुलभन सुखी दिखाई। तो कलयुग संत ज्ञान नहीं जौन कर विश्वास, अपने विश्वास के प्रति अटल रहना, यही प्रथमे शैलपुत्री पत्थर की लकीर की तरह पत्रिका होना, ये पहली भजन की शुरुआत है। यही 9 दिन का 9 दुर्गाओं का महात्मा है पूजा का। और 9वें दिन 2 नवरात्र पड़ता है, एक चैत में एक क्वार में, 6 महीने पर 12 महीने का साल होता है। और दोनों नवरात्र का संबंध राम से ही है। चैत के नवरात्र में लेकिन मनाते हैं देवी के ही नाम से हम, क्योंकि देवी ही भक्ति रूपा है, यही नवधा भक्ति है। और जब भक्ति अपनी सीमा पर पहुंच जाती है, नवमी भक्ति जहां 9 पूरा हुआ और नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ला पक्षय तिथि हरिता। तो चौथ चैत की रामनवमी पर राम का जन्म होता है नवरात्र में ही। और भगवान के नवरात्र के बाद विजयदशमी पर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। भाव ये कि जहां हृदय में राम का प्राकट्य हुआ तो रावण पर यानी मोह पर विजय से बदलाव नहीं कर सकते हैं। और कोई आप लाख प्रयास करें और महाराज दशरथ के रहते कभी राम राज्य नहीं होता हो सकता, और दशरथ भी जीते रावण नहीं बन सकता। कई एक प्रश्न है रामचरितमानस के, खैर समय मिलेगा तो आगे इन पर भी चर्चा होगी, लेकिन मेरे प्रश्न पर आ जाइए कि मीन मरई गई जल में कबहू न मरई चलो थर पाए। हमारा आपका मन ही मछली है, मीन मन मछली, हमारा आपका मन ही मछली है।
माने मर जाएगा। गहरा पानी माने एक परमात्मा की पूजा। बोलिए बोलिए भगवान की जय। आवन गिरे मन भावन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की, आवन गिरे मन भावन की। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तों से सादर अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर बैठ जाएं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर सा दयालु, गुरुवर सा दयालु नहीं है कोई और। सौंप दे इनके हाथों में अपनी जीवन को, सौंप दे इनके हाथों में अपनी जीवन को।
बोलिए गुरुदेव भगवान